हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल एजुकेशन क्राउन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो क्लास 6 का है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो देखिए, कुछ है जो फार्मूला बेसिस पे बनता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या न्यूनतम है। यानी कि न्यूनतम मतलब सबसे कम मतलब, ठीक है, और अधिकतम मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे छोटी कौन सी है इसमें, ये है 80,080, ठीक है। देखिए ये भी 80,000 है, ये भी 80,000, ये भी 80,000, ठीक है, सब यहाँ तक बराबर है। अब देखिए ये 80 है मात्र, और ये 88 है, इससे बड़ा है, ठीक है। और ये 880, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर 808, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्या हो जाएगा इसका, पहला ऑप्शन, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है ये तो आप लोग बता ही लेंगे। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, 52143 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या पूछ रहा है, इससे बनने वाली। तो छोटी से छोटी संख्या हम लोग कैसे बनाते हैं, एक, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या लेंगे छोटी बनाने के लिए, ठीक है, और बड़ी के लिए पहले 5 लेंगे, ठीक है, अगर बड़ा संख्या बोलता बनाने तो यहाँ 1 2 3 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 4 और 5 हो जाएगा, लेकिन अगर हम 4 और 5 लिखते हैं तो ये लास्ट में 5 आ गया, यानी कि ये विषम संख्या बन गया, ठीक है। यानी कि इसको उल्टा कर देंगे हम लोग, 4 की जगह 5 और 5 की जगह 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सबसे छोटी हमारी सम संख्या बन जाएगा, ये पाँचों नंबर से बनने वाली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर। देखिए मैच कर रहा है डी नंबर, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 50 तक, 1000 तक, ठीक है, या फिर 10,000 लाख दे दे, आप लोग उतना जोड़ के तो बना नहीं पाओगे इसकी, इसीलिए इसके एक फार्मूला है, ठीक है। तो मैं फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला है n इंटू, ठीक है, n × n+1/2, ठीक है। ये गुना का साइन आप लोग नहीं भी देंगे तो भी ये चलेगा, क्योंकि ब्रैकेट में हमेशा ये रहता है, आप लोग जानते ही होंगे गुना का साइन, ठीक है, छिपा रहता है, /2। अब देखिए यहाँ पर n क्या हो जाएगा हमारा, ये जो जहाँ तक के संख्याओं का योग निकालने बोलेगा वो संख्या हो जाएगा हमारा n, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 50 दिया हुआ है, तो हम लोग 50 लेके बनाते हैं। तो 50 लेके बना रहे हैं, n बराबर क्या हो जाएगा 50, ठीक है। और ये यहाँ पर मैं इसको रुकिए इरेज कर दे रहा हूँ। तो 50 हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा इंटू, और 50+1, ठीक है, n × n+1 बताया था ना मैंने, और बटा 2। तो देखिए यहाँ पर 50 सिंपली कट जाएगा ये 2 से 25 बार में, ठीक है, 25 बार में कट जाएगा, और 25, फिर यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, 25 और गुना 51, ठीक है। 25 को 1 से गुना करेंगे 5, ठीक है, यहाँ पर 2 बच जाएगा। उसके बाद 25 को 5 से गुना करेंगे 125, और 2 170, यानी कि 1275 हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे निकाला मैंने। सिंपल सा फार्मूला आपको क्रिएट करना है, ठीक है, मतलब फार्मूला बेसिस पर आपको बनाना है, उस पर वैल्यू पुट कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1275, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 44 नंबर, 5 घंटियाँ 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए, फिर पुनः वे एक साथ कितने देर बाद बजेगी। तो देखिए जब यहाँ पर 5 घंटी है, ठीक है, 5 घंटी है, और ये बजाया जा रहा है, ठीक है, जो ये घंटियां हैं 5 यहाँ पर दिया हुआ है, 10 सेकंड, 12, 15, 20 और 30 सेकंड पर, तो एक साथ एक बार इसको बजा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग को ये तो पता चल गया कि जो घंटियां हैं वो कुछ मतलब मिनट के बाद या सेकंड के बाद वो फिर बजेगी, ठीक है, एक साथ बजेगी। तो निकालते हैं इसको। देखिए यहाँ पर एक साथ बजना है, तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम जो होता है उसमें एक ऐसी संख्या आता है, किसी का एलसीएम जितना अंक दिया रहता है 2 4 5, ठीक है, उसका अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हम ऐसा संख्या हम लोग के पास आता है जो सभी से विभाजित हो जाता है, यानी कि वो सब से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इसका एलसीएम निकल जाएगा, यानी कि एक साथ उस टाइम पर बजेगी, तो 10 12 और 15 20 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 20 और 30 का। तो एलसीएम कितना आएगा मैं बता दे रहा हूँ।
एलसीएम आ जाएगा इसका 60, तो ये आएगा सेकंड में, ठीक है। तो 60 सेकंड बराबर क्या होता है, 1 मिनट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। जहाँ भी अंतराल अगर पूछा जाए वहाँ एलसीएम आप लोग को निकाल देना है सिंपली। ये 45 नंबर क्वेश्चन है, आरोही कर्म, ठीक है। तो आरोही कर्म क्या होता है कि यहाँ पर दिया हुआ रहता है, ठीक है, कुछ नंबर, और इसको आपको सजाना है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। लेकिन आरोही पूछ रहा है तो आरोही क्रम में हम लोग जानते हैं कि बढ़ते क्रम होता है, ठीक है, यानी कि छोटा स्मॉल से बिग में, ठीक है। और जब अवरोही बोलेगा तो घटते क्रम, यानी कि बड़ा से छोटा में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होगा इसमें। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में क्या होगा कि बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटा से बड़ा कौन जाता है ये हम लोग को देखना है, ठीक है। तो देखिए ऐसा रहेगा, तो ऑप्शन में जो दिया रहता है, ठीक है, जैसे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कच्चे कार्य के लिए जगह, यहाँ रफ पेज भी हम लोग को मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ बताता हूँ मैं, देखिए निम्न में से आरोही क्रम का व्यंजक, तो देखिए 2/5 लिख देते हैं, ठीक है, और ये 2/3, 7/9, और ये 8/9, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला जो हर दिया हुआ रहता है, ठीक है, डिनोमिनेटर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे इसका सिंपली। तो 5, 3, 9 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 9, 18 नहीं आएगा, ठीक है, तो इसका 45 आ जाएगा, 45। तो देखिए इसको गुना कर करके हम लोग देखेंगे, जैसे दो, यहाँ पर 2/5 है, ठीक है, सिंपली यहाँ देख लीजिए 2/5 है। अब इसको 45 से हम लोग गुना करेंगे इसका एलसीएम से, तो 5 से कितना बार में होगा ये, 9 बार में, ठीक है। और यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 आया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है उसके बाद, ठीक है। तो 2/3 को जब हम लोग गुना करेंगे 45 से, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 15 बार में ये कटेगा, यानी कि 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, 7/9 है, ठीक है। तो 7/9 यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, 7/9 गुने 45, यहाँ 5 बार में हो जाएगा 35, ठीक है। और इसी तरह हम लोग को फिर क्या करना है, 8/9 को करना है। तो देखिए यहाँ पर 8/9 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, 8/9 इंटू 45, ठीक है, यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब देखिए हमने बोला था कि आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम यानी कि छोटा से बड़ा, तो इनमें से सबसे छोटा कौन दिख रहा है आप लोग को बताइए। फर्स्ट 18 दिख रहा है, यानी कि 18, फिर क्या 30, फिर 35 और 40, यानी कि देखिए यहाँ पर सिंपली सजा हुआ है, 2/5 हो जाएगा। ये आरोही क्रम में हम लोग को पता चल गया, ठीक है। तो सिंपली सा इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये ऐसे ही एलसीएम से आपको बनाना है, इजी रहेगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा इसमें से बड़ा है और नहीं, ठीक है। और आरोही अवरोही निकालने का ये बेस्ट मतलब तरीका है, ठीक है। अगर एलसीएम निकाल के आप करते हैं आरोही अवरोही, जब ये फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता है तो ऐसे शॉर्ट पड़ता है, ठीक है। और बहुत अच्छा ट्रिक है ये एलसीएम निकाल के। तो देखिए ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, यदि सीता एक पुस्तक का 1/5 भाग, ठीक है, 1/5 ये भाग ही दिया हुआ है, सुबह तथा 2/5 भाग शाम को पढ़ती है, तो अभी कितना भाग पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, फ्रैक्शन से आ गया यहाँ पर। तो देखिए 1/5 भाग है ना, तो यानी कि 5 भाग में उसको बांटा गया, बुक में जितना भी पढ़ना होगा, तो 5 भाग में से एक भाग पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद फिर 2 भाग पढ़ ली, यानी कि 2 भाग पढ़ ली, और 5 में से यानी कि 3 भाग पढ़ लिए, तो बचा कितना, 2 भाग, यानी कि 2 भाग 5 का। सिंपल सा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और 5 भाग में से एक भाग पढ़ चुकी है, देखिए यहाँ 1/5 दिया हुआ ना, तो 5 भाग में से एक भाग पढ़ लिए उसने, फिर 2 भाग पढ़ी, तो यानी कि 2 भाग पढ़ी, एक बार एक भाग और 2 भाग, यानी कि 3 भाग पढ़ चुकी है, तो 5 भाग हैं टोटल। तो कितना बचा, 3 भाग पढ़ ली, 2 भाग और पढ़ना है उसको बुक का 5 में से, तो 2/5। सिंपल सा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देख लीजिए इसका आंसर 2/5 सी नंबर है, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर।
अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि 2.68 प्लस 17.32 इंटू जीरो। तो देखिए फर्स्ट यहाँ जीरो आ गया, ठीक है, यानी कि ये इसका मान टोटल जीरो हो जाएगा। जीरो को कोई भी अंक से गुना किया जाए उसका मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर यहाँ दिया हुआ 15, यानी कि 0 + 15 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ डैश दिया हुआ 27 और 2 29 हो जाएगा 29 पॉइंट, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो समथिंग आएगा 7 और 2, यानी कि यहाँ पर कितना आ रहा है 30। तो यहाँ 30 आ रहा है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, लिख देते हैं इसको 30। अब यहाँ पर देखिए आप कौन बड़ा है इनमें से, तो बड़ा है 30 और ये छोटा है, तो साइन देखिए इसमें से कौन सा होगा। तो जो बड़ा रहता है हम लोग जानते हैं कि साइन उसी के इधर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए साइन इधर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नंबर ये में जो साइन दिया हुआ है वो दिया हुआ ऐसे करके, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ ऐसे, तो बराबर 15 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। बराबर तो है नहीं, जो ऑप्शन सी यूज करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ डी में बराबर दिया हुआ, तो ये साइन हो जाएगा कौन सा इधर, यानी कि ये 30 बड़ा है। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा ये इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब 48 नंबर देखिए, 18 को 44 से गुना करो और गुणनफल में 243 जोड़ दो, अब कुल संख्या 15 से भाग दो तो प्राप्त उत्तर क्या होगा। तो चलिए जैसा जैसा बोलते जा रहा है हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। 18 को 44 से गुना करो, चलिए गुना कर देते हैं 18 को 44 से, और गुणनफल में 243 जोड़ो। तो इसका हम लोग गुना पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुना यहाँ पर 18 को 4 से गुना कर रहे हैं 72, फिर 2 7, ठीक है, फिर 72 और 7 कितना हो जाएगा 792। अब इसमें से बोल रहा है कि 243 जोड़ो, और 243 जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 9 4 13 का 3 और 1 बच जाएगा शेष, ठीक है। 7 2 9 और 1 10, यानी कि 1035 1035 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है अब कुल संख्या 15 से भागा दे दो, ठीक है। तो भागा दे देते हैं, चलिए 15 से इसको बट्टा 15। तो यहाँ पर सिंपली पहले 5 से हम लोग कर लेते हैं 3 बार में 207, ठीक है। फिर 3 से यहाँ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जैसा बोलते जा रहा है हम लोग वैसा इसको करते चल गए, ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया। तो आंसर हो जाएगा इसका 69, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम टिक कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन 49 नंबर देखिए, 0.6 गुना 0.6 गुना 0.6 का निकटतम मान बताइए। तो इसका निकटतम मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, 6 6 लास्ट में है, ठीक है, तीनों एक ही संख्या है, तो 6 को 6 से गुना करेंगे फिर 6 से, यानी कि 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 36 को 6 से गुना करेंगे, गुना कर ले रहे हैं, ठीक है, क्यूब थोड़ा भूल गया मैं, 216 होता है शायद इसका, ठीक है, 216 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका 216 हो जाएगा गुना करने पर, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो 3 अंक के बाद सिंपली हम लोग यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट 216 किस में है, बी नंबर ऑप्शन। इधर जीरो दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, एक ही जीरो छिपा हुआ रहता है इधर, ठीक है, अगर पॉइंट है तो। अगर यहाँ पर दूसरा संख्या रहेगा तो मतलब वो है, और नहीं है तो जीरो। तो यहाँ पर देखिए 0.216 किधर है ये देख लीजिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन है, 12 तथा 16 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन फर्स्ट आपको समझना पड़ेगा कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो आप लोग जानते होंगे गुणनखंड क्या होता है, पहले हम लोग यहाँ पर इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं 12 का। तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाता है, जो इसका फैक्टर, ठीक है, गुणनखंड में फैक्टर कौन कौन से ये पहाड़े में आता है वो देखना है। 3 पहाड़ा में भी आता है, ठीक है, 4 का पहाड़ा में भी आता है, 6 का पहाड़ा में भी आता है, ठीक है, और एक स्वयं से तो होगा ही होगा, कट जाएगा, ठीक है, 12 से।
अब 16 का फैक्टर निकालते हैं हम लोग। तो 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 16 एक से कट जाएगा, ठीक है, 2 से, फिर 3 तो होगा नहीं, 4 हो जाएगा, 5 होगा नहीं, 6 नहीं, 7 8 हो जाएगा सिंपली, ठीक है, और एक हो जाएगा 16। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सर्वनिष्ठ मतलब जो मिल रहा है, मैच कर रहा है दोनों में, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए यहाँ कॉमन फैक्टर हम लोग ज्ञात करते हैं, एक एक मिल रहा है, ठीक है, ये 2 और 2 मिल रहा है, और 3 तो मिल नहीं रहा है, फिर 4 मिल रहा है, 1 2 4, 1 2 4 मिल रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, 1 2 4, और 8 तो मिल नहीं रहा था, ठीक है, और 6 भी नहीं मिल रहा था, तो 1 2 4 कौन से ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन नंबर ये में, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है।